नकुल और रौनक दोनों वाइल्ड लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। इसी सिलसिले में उन्हें शहर से दूर जंगलों में जाकर शूटिंग करनी पड़ती थी। एक बार नकुल अकेले ही कैमरा लेकर निकल पड़ा। शहर से 3 किलोमीटर दूर एक जंगल में आकर उसने अपना कैमरा एक जगह सेट कर दिया और खुद एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गया। वो इंतजार कर रहा था कि कोई जंगली जानवर आए तो उसकी हरकतें उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएं। उस दिन रौनक की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो घर पर ही आराम कर रहा था। नकुल और रौनक कॉलेज में एक साथ थे और संयोग से दोनों अनाथ थे, इसीलिए उन दोनों की एक दूसरे के साथ बहुत जमती थी। दोनों को किसी का सहारा नहीं था। दोनों एक दूसरे से भाइयों की तरह प्यार करते थे। बहुत देर हो गई थी, अंधेरा हो रहा था, लेकिन एक भी जानवर अभी तक वहां से नहीं गुजरा था। नकुल को बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए उसने अपनी साथ लाई हुई बोतल से पानी पीना शुरू किया। कुछ देर बाद आसमान में काले बादल छाने लगे। अचानक से अंधेरा हो गया, बिजलियां कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में नकुल पूरा भीग गया था। नकुल को यह बात पता थी कि बिजली सबसे पहले पेड़ पर ही गिरती है, इसीलिए वो पेड़ से नीचे आ गया और बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। वो थोड़ा सा आगे गया ही था कि उसे चूड़ी की खन खन की मधुर आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक 22-23 साल की सुंदर सी लड़की उसके पीछे खड़ी थी। उस लड़की ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो लड़की भी पूरी भीग चुकी थी। उसके भीगे हुए लंबे बालों से पानी टपक रहा था। उसका गोरा रंग, नीली आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी होठ देखकर नकुल उसे देखते ही रह गया। उस लड़की की सुंदरता पर नकुल एक पल में ही मोहित हो गया। नकुल ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और इस तूफानी बारिश में क्या कर रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? जी, मेरा नाम मोहिनी है। मैं यहीं पास के कस्बे में रहती हूँ। आप चाहें तो मेरे साथ मेरे घर चलिए, बारिश रुक जाने के बाद चले जाना। मोहिनी की यह बात सुनकर नकुल तुरंत मोहिनी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मोहिनी उसके आगे चल रही थी और नकुल उसके पीछे। नकुल मोहिनी की खूबसूरती से इतना प्रभावित हो गया था कि उसे अपना कैमरा उठाने का ख्याल भी नहीं आया था। जाते जाते नकुल ने रौनक को मैसेज किया। उसने अपने मैसेज में लिखा था कि रौनक, मैं शहर से 3 किलोमीटर दूर जंगल में आया हूं। अचानक बारिश शुरू हो गई है और मुझे एक लड़की मिली है, मोहिनी नाम की। वो इतनी खूबसूरत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। तुम इतना समझ लो कि जैसे वो स्वर्ग की कोई अप्सरा है। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जा रही है। बारिश रुकते ही मैं शहर के लिए निकलूंगा। रौनक मैसेज पढ़ रहा था। रौनक को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में इसे कौन सी लड़की मिल गई। उसने सोचा कि जंगल में अक्सर आदिवासी लोगों के कस्बे होते हैं, शायद वहीं की कोई लड़की होगी। रौनक सो गया, लेकिन नकुल अभी तक नहीं आया था। रौनक उसकी राह देख रहा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन नकुल का अभी तक कोई अता पता नहीं था। अगली सुबह रौनक को नकुल की चिंता होने लगी। ना तो नकुल आया था और ना ही उसका कोई फोन या मैसेज। रौनक बार बार नकुल को फोन लगा रहा था, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। रौनक ने अपनी गाड़ी निकाली और वो उस जंगल में पहुंच गया। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन नकुल का कोई अता पता नहीं था। ना ही आसपास कोई घर था। रौनक जंगल की ओर अंदर जा रहा था, तभी उसे नकुल का कैमरा दिखाई दिया। रौनक ने कैमरा ऑन करके देखा तो उसमें वीडियो देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि नकुल ने उसे बताया था कि वो एक लड़की के साथ जा रहा है, लेकिन वीडियो में नकुल अकेला ही जा रहा था। रौनक कुछ सोचे उससे पहले फिर से आसमान में बादल छाने लगे।
और अंधेरा हो गया। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। रौनक के सामने मोहिनी आ गई। उसकी खूबसूरती देखकर वो समझ गया कि ये जरूर वही लड़की है जिसका जिक्र नकुल कर रहा था, और रौनक को उसने अपने साथ चलने को कहा। रौनक को लगा कि इस लड़की के साथ जाकर ही नकुल का पता चल सकता है। जाते हुए रौनक ने अब कैमरा ऑन किया। कैमरा में मोहिनी की परछाई नहीं दिख रही थी। रौनक समझ गया कि मोहिनी कोई लड़की नहीं, और नकुल के गायब होने के पीछे भी जरूर यही मोहिनी है। रौनक मोहिनी के साथ उसके घर गया। चाय लाती हुई ये बोलकर मोहिनी अंदर चली गई। रौनक उसके घर को देख रहा था। अंदर एक सुरंग बनाई हुई थी। रौनक उस सुरंग में गया और वहां उसने जो देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। उस सुरंग में बहुत सारे कटे हुए सिर के कंकाल रखे हुए थे, और आखिर में जो कटा हुआ सर था वो नकुल का था। नकुल की मौत हो गई थी। ये देखकर रौनक का दिल दुख से भर गया। तभी उसे अपनी गर्दन के पास किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोहिनी उसके पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग काला हो गया था और नीली आंखें लाल हो चुकी थी। रौनक ने मोहिनी को मारने के लिए वहीं पड़ा एक छुरा उठाया। तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे वरदान है कि जो भी मुझे मारेगा उसकी भी उसी पल मौत हो जाएगी। नकुल की मौत के बाद वैसे भी रौनक की जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। रौनक ने उस छुरे को मोहिनी के पेट में घुसा दिया। मोहिनी जोरों से चिल्लाने लगी। मोहिनी के शरीर में आग लग गई और कुछ ही पलों में वो राख बन गई। रौनक भी जमीन पर गिर गया। रौनक की जान जा चुकी थी, लेकिन आने वाले समय में कई मर्दों की होने वाली हत्या को रौनक ने अपनी बलि देकर रोक दिया था।